फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोगों के डेस्कटॉप, पीसी या लैपटॉप बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं। कोई फाइल हम खोलते हैं तो उसे खुलने में बहुत समय लग जाता है। हम लोगों को लगता है कि हमारी हार्ड डिस्क जो है पीसी या लैपटॉप की फुल हो गई है, या कई बार हम सोचते हैं कि हमारी रैम शायद लो रेटिंग की है, हमें रैम बढ़ाना चाहिए जिससे उसकी स्पीड बूस्ट हो जाए। जबकि हम एक डिवाइस आती है उसको पीसी या लैपटॉप में फ़िट करके हम अपने पीसी या लैपटॉप की स्पीड को 6 से 8 टाइम्स तक बूस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में कि वो डिवाइस कौन सी है, उसे अपने सीपीयू में किस तरह से फ़िट करना है, इंस्टॉल करना है, और कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसको डालने से हमारा पीसी या लैपटॉप 6 से 8 टाइम तक बूस्ट स्पीड पे चलेगा। साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जब वो डिवाइस हम इसमें फ़िट करेंगे तो उस डिवाइस को डालने के बाद में क्या हमें विंडो नहीं डालनी पड़ेगी, या पुरानी विंडो से ही काम चल जाएगा, या हमारा जो पुराना डाटा पुरानी विंडो में पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा, या उस डाटा को हम नई विंडो और नई डिवाइस के साथ में रन कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको हम एक इस तरह की सेटिंग और डिवाइस बताऊंगा जिसको आप पीसी या लैपटॉप में जब आप लगाएंगे तो आपके पीसी और लैपटॉप की स्पीड तो बूस्ट होगी ही, साथ में हम अपनी पुरानी विंडो का ही यूज करके या पुराने डाटा को लेकर ही उस डिवाइस को फिट कर देंगे। हमें ना तो कोई नई विंडो डालनी पड़ेगी और ना ही डाटा हमारा डिलीट होगा। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एसएसडी ड्राइव को परचेज करने से पहले ये देखेंगे कि हमारी सी ड्राइव में कितना डाटा स्टोर है, क्योंकि जितना डाटा हमारी सी ड्राइव में स्टोरेज है उससे ज़्यादा स्टोरेज की हमें एसएसडी ड्राइव परचेज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम उसकी क्लोनिंग करेंगे तो क्लोनिंग करते समय अगर एसएसडी ड्राइव सी ड्राइव के डाटा से कम की रहेगी तो उसमें डाटा स्टोर नहीं होगा। हम किसी भी कंपनी की एसएसडी ड्राइव मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने ये ड्राइव परचेज की हुई है। साथ में हमें स्टार्टर केबल चाहिए होगा इस तरह का, वो हम परचेज कर लेंगे इस तरह का। इसके बाद में हम अपने पीसी में जाएंगे। पीसी में देखेंगे, सीपीयू को ओपन करेंगे। सीपीयू के ओपन करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर इसकी पीसीबी में लिखा हुआ है SATA 2, SATA 3। बहुत से पुराने पीसी होते हैं उसमें SATA 1, 2, 3 भी देते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस एसएसडी ड्राइव को SATA 3 में ही कनेक्ट करना है। ये देखिए हमने अपनी SATA केबल को SATA 3 के पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है। साथ में अब ये केबल को हम अपनी एसएसडी ड्राइव में भी कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमने अपनी SATA केबल को एसएसडी ड्राइव में भी कनेक्ट कर दिया है, बड़े आराम से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारा SATA केबल कनेक्ट होने के बाद में हमें इसको पावर सप्लाई भी देनी है अपने एसएसडी ड्राइव को। तो पावर सप्लाई के लिए जो केबल हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में कनेक्ट है उसी में एक एक्स्ट्रा पोर्ट भी होता है, उससे हम एसएसडी ड्राइव को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए बड़े आराम से कनेक्ट हो जाएगा, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। कंजस्टेड होने की वजह से दिक्कत आती है कभी कभी, इस तरह से आराम से कनेक्ट हो जाएगा। ये इसके बाद हमने ये अपनी ये दूसरा कनेक्टर जो खाली है SATA केबल के लिए, जो पीछे भी कनेक्ट करके दिखाया था, अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब हमारा SATA केबल और पावर सप्लाई केबल दोनों ही एसएसडी ड्राइव से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद में हम इसको अपने सीपीयू के अंदर भी फिक्स कर सकते हैं। इसमें जगह स्पेस दिया हुआ होता है पेंच से टाइट करने के लिए, या फिर हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा वेट नहीं होता है, जैसे दिक्कत आए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम पीसी पर वापस चलते हैं। यहाँ पर हम अपनी आईडी ओपन करेंगे। यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है हमें, AGUEFI टाइप करके सर्च कर लेंगे। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, आप भी गूगल पे टाइप करके सर्च कर लें AGUEFI। इस तरह से इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड पे यूटिलिटी लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क लोन, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने।
यहाँ से हमें डाउनलोड करना है। आप पूरे पेज को रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद में इसको हमें रन करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में ये इंस्टॉल करने के बाद में ये देखेंगे यहाँ पर इसका आइकन बन जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आइकन पे इसके। इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। पर हम सिस्टम क्लोन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 3 तरह के पार्टीशन देखेंगे, सिस्टम क्लोन, डिस्क क्लोन और पार्टीशन क्लोन। यहाँ पर हमें सिस्टम क्लोन को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हम फॉरवर्ड पे क्लिक करें। क्लिक करते ही हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि क्लोनिंग जो है डिस्क की स्टार्ट हो जाएगी। हमें कुछ देर वेट करना पड़ सकता है, 10 मिनट 20 मिनट हो सकता है। अगर ज़्यादा डाटा होगा उस ड्राइव में तो 1 घंटा भी लग सकता है। हम वेट करेंगे। साथ में शटडाउन पर भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद शटडाउन हो जाए। जैसे ही देखिए अभी हमारा ये क्लोनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको सी ड्राइव की अपनी पुरानी विंडो को फॉर्मेट करना पड़ेगा, यानी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसकी क्लोनिंग अपनी SSD ड्राइव में कर ली है। अगर वो हम फॉर्मेट नहीं मारेंगे तो जब भी सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो कभी कभी हमारा पुरानी विंडो से बूट होगा, कभी नई विंडो से होगा, कभी पुरानी हार्ड डिस्क से बूट होगा तो स्पीड कम मिलेगी हमें, कभी SSD ड्राइव से बूट होगा तो स्पीड अच्छी मिलेगी। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि हमें पुरानी विंडो को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि उस ड्राइव को फॉर्मेट मारना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताता हूँ पुरानी विंडो किस तरह से फॉर्मेट मारेंगे। अपने सिस्टम पे डेस्कटॉप पे हम देखेंगे लिखा हुआ सिस्टम PC। इसको राइट क्लिक से क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे ड्राइव दिखेगी हमें, लोकल डिस्क ड्राइव, जिसमें विंडो हमारी पड़ी हुई है। राइट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेट। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और हमारी विंडो फॉर्मेट हो जाएगी, डिस्क ब्लैंक हो जाएगी। इतना ही करना है बस। इसके बाद में हम वापस आ जाएंगे अपने मेन PC के पेज पर। इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से।